गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, बट आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अपना डिफाइन एंड एक्सप्लेन द लेवल्स ऑफ टीचिंग विद द फोकस ऑन द अंडरस्टैंडिंग लेवल। ठीक है, लेवल ऑफ टीचिंग को एक्सप्लेन करना है, डिफाइन करना है। टीचिंग क्या है? टीचिंग जो है प्यूपल की एक्टिविटी को, मतलब बच्चों की एक्टिविटी को गाइड करना है, उनके इमोशंस को ट्रेनिंग देना है, जो कि लर्निंग को प्रमोट करती है। टीचिंग की वजह से बच्चे जो हैं वो सीख पाते हैं। टीचिंग एंड लर्निंग जो है वो रिलेटेड एक दूसरे से। टीचिंग और लर्निंग दोनों का ही एम होता है सेम गोल को पाना, डिजायरेबल चेंज लाना लर्नर के बिहेवियर में। 3 लेवल पर टीचिंग लर्निंग जो है वो टास्क हो सकते हैं। अब वो 3 स्टेज कौन कौन सी हैं? पहला है मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल। मेमोरी लेवल जो है वो सबसे बॉटम में आता है और रिफ्लेक्टिव लेवल जो है वो टॉप पर आता है। और जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो मेमोरी और रिफ्लेक्टिव के बीच में आता है। मेमोरी और अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है वो प्री रिक्विजिट होती है रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग लर्निंग। देखते हैं अगला सबको। पहला है मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग लर्निंग। कह रहे हैं कि भाई मॉरिस एल बिग के वर्ड्स में अगर कहें तो मेमोरी लेवल टीचिंग लर्निंग जो है उसको हम डिफाइन कर सकते हैं एज द टीचिंग लर्निंग टास्क जो एम्ब्रेस करती हैं कमिटिंग फैक्चुअल मटेरियल को टू द मेमोरी एंड इसके अलावा कुछ नहीं। सबसे लोवेस्ट टर्म है ये कॉग्निटिव एबिलिटी की एप्लीकेशंस की, जो कि डिजायरेबल लर्निंग प्रोवाइड करवाती हैं, डिजायरेबल लर्निंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करवाती हैं स्टूडेंट्स को। अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसकी। कह रहे मेन ऑब्जेक्टिव जो कि अचीव करने हैं इस लेवल के थ्रू वो है ट्रेन करना मेंटल डिसिप्लिन को, ताकि फैक्चुअल इंफॉर्मेशन जो है वो एक्वायर किया जा सके, रिकॉल हो सके और रिकॉग्नाइज हो सके बाय द लर्नर। कहना सब्जेक्ट मैटर यूटिलाइज फॉर अचीविंग नॉलेज। जो सब्जेक्ट मैटर है जो हम इस्तेमाल करते हैं नॉलेज को अचीव करने के लिए वो स्ट्रक्चर्ड है और ऑर्गेनाइज्ड है। इसको इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं ताकि वो फैसिलिटेट कर सके रोट लर्निंग को। करंट टीचर जो है यहाँ पे डोमिनेंट रोल प्ले करते हैं इस लेवल के अंदर, डायरेक्ट करते हैं, इंस्ट्रक्ट करते हैं, कंट्रोल करते हैं और एवेल्यूएट भी करते हैं। लर्नर जो है वो पैसिव रहता है मेमोरी लेवल टीचिंग के अंदर। लर्नर को इंस्ट्रक्शन कैरी आउट करना होता है टीचर की, और ये दे आर सपोज टू मॉडल देमसेल्फ अकॉर्डिंग टू टीचर्स व्यूज। टीचर के व्यू के अकॉर्डिंग भी अपने आप को ढालना पड़ता है बच्चों को। कह रहे हैं मेथड जो इस्तेमाल करते हैं इस लेवल पर वो है टीचर सेंटर्ड, सब्जेक्ट सेंटर और प्योरली अनसाइकोलॉजिकल होता है नेचर में। इस मेथड का इस्तेमाल करते हैं ये जो लेक्चर है, ये जो मेथड है ये लेक्चर्ड मेथड है, नरेशन मेथड, डिडक्टिव मेथड है और टेक्स्ट बुक मेथड है। अगला है कि इवोल्यूशन के लिए, ओरल टेस्ट के लिए, ऑब्जेक्टिव टेस्ट के लिए, रिकॉल टाइप के ये जरूरी है कि वो इवेल्यूएट किया जाए नॉलेज को। दूसरा मेथड है लेवल है अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग लर्निंग। तो इसमें मॉरिस एल बिग ने कहा था कि अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचिंग लर्निंग कैन बी डिफाइंड एज द वन दैट सीक्स टू एक्वेंट द स्टूडेंट with the relationship between a generalization and the particulars, between principles and solitary facts, and which shows the use to which the principle may be applied। ठीक है, तो यहाँ पर इस लेवल पर उस इंसान की बात करते हैं जो बच्चों को ये पहचान करवाना चाहता है कि रिलेशनशिप क्या है जनरलाइजेशन के बीच में और किसी पर्टिकुलर के बीच में, प्रिंसिपल और सॉलिटरी के बीच में। ठीक है, और जो ये दिखा सके कि कौन सा प्रिंसिपल कब अप्लाई करना है। अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पहली है कि मेन ऑब्जेक्टिव जो है इस लेवल का वो ये है कि रिलेशनशिप देखना एक्वायर्ड फैक्ट के बीच में क्या रिलेशन है इसको जानना, कॉम्प्रिहेंड करना एक्वायर्ड फैक्ट का मीनिंग और जनरलाइजेशन को जानना और उसके फैक्ट्स को अप्लाई करना। जो सब्जेक्ट मैटर है अंडरस्टैंडिंग लेवल का वो प्लान्ड होता है, ऑर्गेनाइज्ड होता है और प्रेजेंटेड होता है एक तरह के इस तरह से कि जो रिजल्ट है वो मीनिंगफुल लर्निंग दे। मेमोरी लेवल की तरह टीचर जो है यहाँ पे डोमिनेंट अथॉरिटेरियन रोल प्ले करते हैं। टीचर की एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो सब्जेक्ट मैटर को अंडरस्टैंडेबल बनाए और मीनिंगफुल बनाए। लर्नर जो है यहाँ पे एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं इस प्रोसेस के अंदर और अप्लाई करते हैं अपनी कॉग्निटिव एबिलिटीज को डिस्क्रिमिनेशन, जनरलाइजेशन और एप्लीकेशंस के लिए, जनरलाइज इनसाइट्स के।
मैथड यहाँ पे अप्लाई किए जाते हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल पर, वो इंडक्टिव और डिडक्टिव होते हैं। लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन होते हैं। एनालिटिक, सिंथेटिक एंड नरेशन कम क्वेश्चन आंसर्स मेथड यहाँ पे अप्लाई किए जाते हैं। इवोल्यूशन प्रोग्राम जो है इस लेवल पर उसको बहुत ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव होने की ज़रूरत है मेमोरी लेवल। ओरल एग्जामिनेशन, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, रिटन एग्जामिनेशन जो है यहाँ पर एम्प्लॉयड होते हैं इवोल्यूशन के लिए। अब कुछ मेरिट और डीमेरिट भी हैं इस लेवल के। तो मेरिट क्या है कि लर्निंग जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है और परमानेंट होती है। फैक्ट जो है वो एक्वायर्ड होते हैं अंडरस्टैंडिंग के थ्रू, उनके मीनिंग और एप्लीकेशन के थ्रू। डेवलप करता है कॉग्निटिव एबिलिटीज़ को ये मेथड, लाइक कॉम्प्रिहेंशन, डिस्क्रिमिनेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड एप्लीकेशंस। ये अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करवाता है ऑर्गेनाइज्ड और सिस्टमैटिक टीचिंग एंड लर्निंग की। अब कुछ डीमेरिट्स हैं कि अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है वो बहुत मोर और लेस टीचर सेंटर्ड है और सब्जेक्ट सेंटर्ड भी है। मोटिवेशन इस लेवल पर बहुत ज़्यादा एक्सट्रिंसिक होती है। स्टूडेंट्स जो हैं उनको अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड नहीं कराई जाती हैं सेल्फ लर्निंग की और इंडिपेंडेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग की। नेक्स्ट है रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग लर्निंग। तो अगेन यहाँ पर मॉरिस एल बिग ने डिफाइन किया रिफ्लेक्शन को एज केयरफुल critical examination of an idea or supposed article of knowledge in the light of testing evidence which support it and the further conclusion toward which it points। कह रहे हैं कि जो रिफ्लेक्शन है वो केयरफुल क्रिटिकल एग्जामिनेशन है एक आइडिया का और सपोज्ड आर्टिकल ऑफ नॉलेज इन द लाइट ऑफ टेस्टिंग एविडेंस की रोशनी में जो है यहाँ पर नॉलेज को बिल्डअप किया जाता है। मेमोरी और अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है टीचिंग एंड लर्निंग का वो प्री रिक्विसाइट्स होती है इस लेवल के ऊपर। अब कुछ उसके भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि जो मेन ऑब्जेक्टिव है रिफ्लेक्टिव लेवल का वो है डेवलप करना प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को, डेवलप करना क्रिएटिव थिंकिंग को और डेवलप करना इंडिपेंडेंट थिंकिंग को बच्चों के बीच में। स्टूडेंट सब्जेक्ट मैटर जो है वो हमेशा अनस्ट्रक्चर्ड रहेगा, ओपन एंडेड रहेगा इन द फॉर्म ऑफ प्रॉब्लम रेजिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। इस लेवल पर जो टीचर्स होते हैं वो डोमिनेंट नहीं होते, अथॉरिटेरियन रोल प्ले नहीं करते हैं, जिसकी मेमोरी और अंडरस्टैंडिंग लेवल में उन्होंने किया था। टीचर जो यहाँ पे गाइड होगा बच्चों की हेल्प करेगा कि वो डिस्कवर कर सकें फैक्ट्स को, एग्जामाइन कर सकें जनरलाइज इंसाइट्स को और उनको मॉडिफाई कर सकें। लर्नर जो है यहाँ पे प्राइमरी प्लेस को ऑक्यूपाई करते हैं और टीचर जो है वो सेकेंडरी होते हैं। लर्नर को अपने कॉग्निटिव एबिलिटीज का इस्तेमाल करना होता है। जो मैथड और टेक्निक यहाँ पे एम्प्लॉयड होती हैं वो होती है लर्नर सेंटर्ड। एनालिटिकल मेथड, डिस्कवरी मेथड, असाइनमेंट मेथड, प्रोजेक्ट मेथड और प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड जो है यहाँ पे लगाए जाते हैं। इस यहाँ पे जो इवोल्यूशन होता है वो एबिलिटीज के बेस पे होता है बच्चों की, इन टर्म्स ऑफ इंडिपेंडेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग, ओपन माइंडेडनेस, क्रिएटिविटी। जो प्रॉपर एवोल्यूशन है स्टूडेंट की कॉम्पिटेंसीज का यहाँ पर अच्छे से हो पाता है बाय द यूज ऑफ ओपन एंडेड टाइप टेस्ट। ठीक है, जो लेवल है टीचिंग का डिटरमाइन करता है वो लेवल ऑफ लर्निंग को। तो जो एम है टीचर का वो ये है कि वो बच्चों को इंडिपेंडेंट बनाए, क्रिएटिव बनाए और सेल्फ डायरेक्टिव बनाए। तो ज़रूरत क्या है कि टीचर को स्टार्ट करना है विद मेमोरी लेवल से एंड शुड टेक ऑल द स्टूडेंट टू रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग विद द पैसेज फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। तो होता क्या है, जो शुरुआत में बच्चा फर्स्ट इन क्लास में होता है तो क्रैम ही करता है, फिर धीरे धीरे वो आगे रिफ्लेक्टिव लर्निंग तक पहुंच जाता है। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन 4 जिसमें यहाँ पर हमने ये 3 लेवल पढ़े थे टीचिंग लर्निंग के। अगला जो क्वेश्चन है वो है डिस्क्राइब इन डिटेल्स वेरियस थ्योरीज ऑफ टीचिंग। तो इसमें क्या कह रहे हैं, देखो इंट्रोडक्शन में क्या बोल रहे हैं। कह रहे हैं कर्लिंग हैज डिफाइंड द टर्म थ्योरी ऑफ टीचिंग। इन्होंने जो है थ्योरी ऑफ टीचिंग वर्ड को डिफाइन किया। कह रहे हैं थ्योरी ऑफ टीचिंग इज अ सेट ऑफ इंटर रिलेटेड कंस्ट्रक्ट। जो थ्योरी ऑफ टीचिंग है एक तरह का सेट है इंटर कंस्ट्रक्ट का, डेफिनेशंस का, प्रपोजिशंस का, जो कि एक सिस्टमैटिक व्यू को प्रेजेंट करते हैं टीचिंग के, उनको स्पेसिफाइंग रिलेशन के में दिखा के, वेरिएबल्स के बीच में क्या रिलेशन है ये दिखा के, विद द पर्पस ऑफ एक्सप्लेनिंग एंड प्रिडिक्टिंग। जो ये डेफिनेशन है ये मेनली एम्फेसिस करते हैं, इसका जो एम्फेसिस है वो रिलेशनशिप पर है अमंग टीचिंग वेरिएबल्स। जो टीचिंग के वेरिएबल्स उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है इसको दिखाना। जो पर्पस रिलेशनशिप का वो अंडरस्टैंड करना है, प्रिडिक्ट करना है, कंट्रोल करना है, किसको, टीचिंग टास्क को। नेक्स्ट आते हैं ब्रूनर। उन्होंने डिफाइन किया, उन्होंने कहा कि जनरल मेथोडोलॉजी है टीचिंग की। जो थ्योरी ऑफ टीचिंग है उसको उन्होंने कहा जनरल मेथोडोलॉजी ऑफ
टीचिंग, B.O. स्मिथ ने स्टेटमेंट दिया डेफिनेशन ऑफ थियोरी ऑफ टीचिंग को लेकर कि द टीचर हु इज नॉट थियोरेटिकली ट्रेन्ड, कि वो टीचर थियोरेटिकली ट्रेन नहीं है, वो इंटरप्रेट करता है इवेंट्स को, ऑब्जेक्ट्स को कॉम्बिनेशंस कॉन्सेप्ट्स के फॉर्म में, टर्म्स में, जो कि परमिटेड रेस के एक्सपीरियंस से आती है, बिना किसी मॉडल आइडियाज के अबाउट ह्यूमन बिहेवियर। ये जो स्टेटमेंट है ये इंडिकेट करती है नेचर ऑफ थियोरी ऑफ टीचिंग को। जो थियोरी ऑफ टीचिंग है वो आंसर करती है 3 क्वेश्चंस का। वो 3 क्वेश्चंस कौन से कि हाउ टू टीचर्स बिहेव, व्हाई डू दे बिहेव एज दे परफॉर्म, एंड विद व्हाट इफेक्ट। और ये क्वेश्चंस जो हैं ये हर स्टूडेंट के लिए अप्लाई होते हैं, हर सिचुएशन में होते हैं, जहां तक कि इन विच रीचिंग आपका, जहां तक आप पहुंच सकते हैं। इसके अंदर टीचर का बिहेवियर आता है जो बच्चों में लर्निंग इफेक्ट को कॉज करता है। ये एक्सप्लेन करता है, प्रेडिक्ट करता है, कंट्रोल करता है, वो सब तरीके जिनमें टीचर बिहेवियर अफेक्ट करता है स्टूडेंट की लर्निंग को। ठीक है, अब नीड क्या है थियोरी ऑफ टीचिंग की? तो यहाँ पे 9 पॉइंट्स दिए हैं नीड के, देखते हैं। तो पहली नीड क्या है कि टीचिंग थ्योरी एक्सप्लेन करता है रिलेशनशिप टीचिंग और लर्निंग के बीच में, आइडेंटिफाई करता है कॉमन फैक्टर्स को, नॉलेज देता है अजम्पशन ऑफ टीचिंग एक्टिविटीज के बारे में, प्रोवाइड करवाता है गाइडलाइंस ऑर्गेनाइजिंग टीचिंग के बारे में, इंस्ट्रक्शनल डिजाइन डेवलप होता है थियोरी ऑफ टीचिंग की हेल्प से, प्रोवाइड करवाता है साइंटिफिक बेसिस प्लानिंग के लिए, ऑर्गेनाइजिंग के लिए, लीडिंग के लिए और इवोल्यूशन के लिए टीचिंग के। क्लासरूम टीचिंग प्रॉब्लम जो हैं उनको स्टडी कर सकते हैं साइंटिफिकली, अगर हमें टीचिंग थ्योरी की नॉलेज हो जाए तो। जो प्यूपिल टीचिंग स्किल्स है, कॉम्पिटेंसीज हैं, बाय एम्प्लॉइंग द नॉलेज गिवन बाय थ्योरी ऑफ टीचिंग। टीचिंग के ऑब्जेक्टिव होते हैं वो कामयाब हो सकते हैं टीचिंग थ्योरी के थ्रू। जो इफेक्टिव टीचर है वो इनेबल करता है, प्रोड्यूस करता है यूज ऑफ टीचिंग थ्योरी को। एनुअल गेज दैट थियोरीज ऑफ टीचिंग में बी यूज्ड टू उन्होंने कहा कि जो थियोरीज ऑफ टीचिंग है उनका इस्तेमाल कर सकते हैं अंडरस्टैंडिंग को, प्रेडिक्शंस को और कंट्रोल को टीचिंग के इंक्रीज करने के लिए। अब टाइप ऑफ टीचिंग थियोरीज, कुछ टाइप हैं टीचिंग थियोरीज के, 3 तरह के यहाँ पे टाइप दिए गए हैं, फॉर्मल थियोरी ऑफ टीचिंग, डिस्क्रिप्टिव थियोरी और नॉर्मेटिव थियोरी। ठीक है, तो फॉर्मल थियोरी में देखते हैं क्या आता है। क्या जो थियोरी है ये बेस्ड होती है कुछ लॉजिक पर, मेटाफिजिकल पे, एपिस्टेमोलॉजिकल अजम्पशंस और प्रीपोजिशंस पर, उसको हम बोलते हैं फॉर्मल थियोरी ऑफ टीचिंग, मतलब पेडागोजिक टाइप ऑफ यहाँ पे पाई जाती है। तो यहाँ पे 4 तरह के फिलोसफिकल थियोरीज हैं। पहली है म्यूटिक थियोरी ऑफ टीचिंग, कम्युनिकेशन थियोरी ऑफ टीचिंग और मोल्डिंग थियोरी ऑफ टीचिंग और म्यूचुअल इंक्वायरी थियोरी ऑफ टीचिंग। 4 तरह के थियोरीज आते हैं फॉर्मल में। डिस्क्रिप्टिव में क्या होता है कि थियोरीज जो होती हैं ये एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड होती हैं। इनका जो पर्पस होता है ये होता है प्रेडिक्ट करना रिलेशनशिप और इफेक्टिवनेस को वेरिएबल्स के टीचिंग के। गार्डन एंड ब्रूअन जो है उन्होंने फॉर्मुलेट किया था थियोरी ऑफ टीचिंग को। अब इसके अंदर जो है वो 2 आती हैं, इंस्ट्रक्शन थियोरी ऑफ टीचिंग और यहाँ पे ये वर्ड जो है वो है नहीं, आई थिंक ये प्रिस्क्रिप्टिव थियोरी ऑफ टीचिंग होगा। ये आप एक बार चेक कर लीजिएगा, आपकी बुक्स में साफ साफ लिखा होगा। ठीक है, नेक्स्ट है नॉर्मेटिव थियोरी ऑफ टीचिंग। तो नॉर्मेटिव थियोरी ऑफ टीचिंग है वो डेवलप होती है, वो भी डेवलप्ड होती है क्योंकि ये डिफिकल्ट होती है कंट्रोल करने में ह्यूमन सब्जेक्ट्स को एक्सपेरिमेंट सिचुएशन के अंदर। जो लर्निंग थियोरीज हैं वो डेवलप हुई थी कब? अंडर कंट्रोल कंडीशंस बाय कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट्स ऑन एनिमल्स। नॉर्मेटिव थियोरी एक्सप्लेन करते हैं रिलेशनशिप अमंग टीचिंग वेरिएबल्स ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशंस इन नॉर्मल टीचिंग कंडीशन। तो ये 4 तरह की होती है, कॉग्निटिव थियोरी ऑफ टीचिंग, थियोरी ऑफ टीचर बिहेवियर, साइकोलॉजिकल थियोरी ऑफ टीचिंग और जनरल थियोरी ऑफ टीचिंग इसके अंदर पाई जाती है। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं। कल आप जो हैं हम इनके टाइप्स पढ़ेंगे, फॉर्मल थियोरी ऑफ टीचिंग, डिस्क्रिप्टिव टाइप ऑफ, जो भी 3-4 टाइप्स थे इनके, उनको हम कल डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो ये वर्ड है ये प्रिस्क्रिप्टिव है, प्रिस्क्रिप्टिव थियोरी ऑफ टीचिंग। ठीक है, तो आप इतना जो है आज क्लियर कर लीजिए, जो भी बचता है ये हम कल की क्लास में कंप्लीट करेंगे।